मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं जो बात करने वाला हूँ, एक बहुत स्पेशल राजयोग के बारे में चर्चा करूँगा। कौन से ग्रह के कारण, कौन से ग्रह के योग, कौन से ग्रह के प्रभाव से और कौन की ग्रह से उपस्थिति के कारण ये राजयोग जो है संपूर्ण रूप से बनता है। आज विषय बड़ा रोचक रहने वाला है। हम नए नए सूत्र, नए नए योग, नए नए युति, ग्रहों का योग, संपूर्ण विधि को वैदिक ज्योतिष के रूप में मैं प्रस्तुत करता हूँ। मित्रों, वीडियो खास है तो ये पसंद आए तो पूरा बिना स्किप करके देखेंगे, तभी समझ में आएगा। ज्योतिष सीखने वाले सज्जन गण, ज्योतिष में रुचि रखने वाले, या कोई अपने कुंडली को ही देखना चाहता है, परिवार के कुंडली को देखना चाहता है, बच्चों के कुंडली को देखना चाहता है, तो इस पर सटीक और सरल विधि से मैं समझाता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाए। वीडियो को देखना पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक पहले ही पहुंच जाया करें। तो सीरियल बाय सीरियल आप अगर देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आपकी चीज़ आएगा, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ। टॉपिक वाइज आज मेरा थोड़ा क्या है, जुकाम की वजह से गला थोड़ा बैठा हुआ है, इसलिए शब्द उच्चारण सही नहीं हो रहा है। तो जो टॉपिक है वो मैं स्टेप टू स्टेप लेके आता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा आज विषय है, हेडिंग है, वो क्या है। तो आप ऊपर देखेंगे महाभाग्य राजयोग, कौन से ग्रह योग युति के कारण ये योग बनता है कुंडली में, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले महाभाग्य राजयोग का जो सूत्र है वो क्या है। दो ग्रह, रात्रिकालीन का कारक ग्रह और दिनकालीन का कारक ग्रह के साथ में अगर अन्य ग्रहों का इस प्रकार युति, उच्च ग्रह, मूल त्रिकोण, शुभ योग, अंशबली, कारक, इनका संबंध स्थापित हो जाए तो क्या होगा, ये राजयोग बनके तैयार होगा। ठीक है। भावगत संबंध भी है, जैसे कि भाग्येश का संबंध भी जुड़ जाए। ठीक है। कर्मेश का संबंध जुड़ जाए। ठीक है। पंचमेश का जुड़ जाए, लग्नेश का जुड़ जाए। ये इतने भाव महत्वपूर्ण रखते हैं। ठीक है, इन योग में। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सूर्य को देखना है, जो दिन का स्वामी होता है, दिनकर नाम होने के कारण। ठीक है। चंद्रमा निशाचरी होता है, निशाचरी यानी रात्रिकालीन गोचर करने वाला ग्रह माना जाता है। तो चंद्रमा और सूर्य, इसमें शर्त यह है कि जब यह राजयोग बनेगा तो चंद्रमा और सूर्य ठीक 180 अंश पे बैठने होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे के सामने। पहला शर्त तो यह है कि चंद्रमा और सूर्य को आमने सामने होना आवश्यक है इस योग में, तभी ये योग बनेगा। अन्य योग जो होते हैं, जो मैंने ये लिखा है, ये इस योग को और बलवान करते हैं, यानी योग को मजबूती देने का काम करते हैं। परंतु योग तो बनना चाहिए पहले। तो योग तभी बनेगा जब सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ठीक है। कैसे होंगे, यहां सूर्य लगन में बैठा है तो सप्तम में चंद्रमा आ गया, दूसरे में सूर्य बैठा है तो यहां पर सूर्य आ गया। ठीक है। तीसरे में चंद्रमा अगर बैठा है तो सूर्य यहां आ गया। इस प्रकार से आमने सामने होना अनिवार्य है। बात समझ में आपके आ गई होगी। अब इनकी स्थिति में यह देखना है हमें कि जो है दोनों में से एक, जो आमने सामने, चाहे चंद्रमा चाहे सूर्य, दोनों में से एक ग्रह स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, या शुभ योग में भाग ले रहा हो, दोनों में से चाहे सूर्य चाहे चंद्रमा, तभी आमने सामने का योग कंप्लीट होगा। जैसे यहां उदाहरण तौर पे देखेंगे तो सूर्य क्या है, मेष राशि में बैठा है पहले घर में, तो क्या है, उच्च का हो गया। लेकिन चंद्रमा क्या है, शत्रु राशि में है, शुक्र का शत्रु ग्रह माना जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों में से एक को ही पावरफुल स्टेटस में होना है। ठीक है। इसी प्रकार यहां देखेंगे तो चंद्रमा यहां स्वराशि का, मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि जो भी है वो भी इसी का है, और साथ में क्या है, सूर्य शत्रु राशि में बैठ गया, लेकिन चंद्रमा बलवान हो गया यहाँ। इसी प्रकार यहां देखेंगे तो यहां सूर्य स्वराशि का होगा और यहां चंद्रमा शत्रु राशि में है। मतलब दोनों में से एक की बलवान स्थिति हमें निकालनी है कि बलवान होना जरूरी है। सूत्र है ये। तो एक चीज हमने निकाल लिया कि दोनों का आमने सामने बिठाकर एक ग्रह बलवान की स्थिति में आ गया। ठीक है।
अब इसको बल और कैसे देना है हमें कि सूर्य का संबंध पहले इधर देखिए, सूर्य का संबंध या चंद्रमा का संबंध जो मजबूत हो, सूर्य का संबंध यहां मजबूत मैंने पहले भाव का लिया है कि जो सूर्य मजबूत है, तो इसका संबंध अगर नवमेश से, कर्मेश से, पंचमेश से, और लगन में चूंकि खुद बैठा है तो लगनेश हो ही गया, उसके बावजूद लगनेश से, लगनेश यहां सूर्य नहीं है, लगनेश मंगल है, ठीक है। तो इतने ग्रहों के साथ अगर सूर्य संबंध स्थापित कर ले, या फिर सूर्य ना भी करे, चंद्रमा के साथ संबंध में आ जाए, तो भी महाभाग राजयोग आपका बनके 100% तैयार हो जाएगा, उसको कोई काट नहीं पाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा? जैसे सूर्य या तो गुरु के साथ स्थापित हो जाए या गुरु की दृष्टि सूर्य पे आ जाए, ठीक है। दसवेश कौन है? शनि है, शनि सूर्य का युति हो जाए या फिर दृष्टि का संबंध हो जाए, मंगल सूर्य एक साथ बैठ जाए या मंगल की दृष्टि पड़ जाए, इस प्रकार से संबंध। अब इसमें डायरेक्टली कोई संबंध बन रहा है तो बन रहा है, कौन सा संबंध बन रहा है? पंचमेश सूर्य लगन में जाके बैठ गया तो पंचमेश से डायरेक्टली संबंध हो गया, एक तो ये जानिए, ठीक है। पंचमेश से संबंध स्थापित हो गया, ठीक है। अच्छा, ये योग केंद्र और त्रिकोण का जो मापन प्रणाली होती है, उसमें क्या है कि अगर केंद्र त्रिकोण में ये योग बन के तैयार होता है तो वो ज़्यादा बली होता है, उसको हम 100% करेंगे ज़्यादा बली को, और उसमें जो अले तैयारी की त्रिखड़ाए में बनेगा या फिर बादिकेश में बनेगा, 3, 6, 11 में बनेगा या 8 और 12 में बनेगा, तो क्या होगा? परसेंटेज में 50% की कमी आएगा अगर अतिरिक्त मजबूती उसको कोई नहीं प्रदान कर रहा है तो। जैसे डायरेक्टली हमने बना के दिखाया तो 100% केंद्र त्रिकोण में तो यही तरह फायदा कर जाएगा, परंतु अन्य भाव में हमें ये उच्च ग्रह को सपोर्ट चाहिए, मूल त्रिकोण का सपोर्ट चाहिए, शुभ ग्रह योग का सपोर्ट चाहिए, अंश बल का सपोर्ट चाहिए, कारक का सपोर्ट चाहिए। उसको भी मैं समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप। अब यहां आप देखेंगे तो चंद्रमा क्या है? मार्केश के भाव में उच्च होकर बैठा हुआ है, तो चंद्रमा मजबूत है। अब यहां मारक का काम चंद्रमा नहीं करेगा, लेकिन यहां पर अष्टम भाव में सूर्य क्या है? मंगल की राशि में आ गया, ठीक है, मंगल की राशि में आ गया। तो ये त्रिखड़ाए का भाव है, अष्टम भाव में सूर्य वैसे भी खराब, पाताल का भाव माना जाता है, वैसे भी खराब हो गया। लेकिन अब यहां पर अगर मंगल सूर्य के साथ में स्थापित हो जाए, ठीक है, मंगल सूर्य के साथ में स्थापित हो जाए या मंगल यहां बैठ जाए, तो सूर्य को क्या करेगा? दृष्टि बल प्रदान करेगा, ठीक है। स्वामी कहाँ है? मंगल, लगन का स्वामी है मंगल, और यहां स्वराशि का मंगल हो जाएगा। मूल त्रिकोण का क्या है? जिस राशि में सूर्य बैठा है वो किसी ग्रह का मूल त्रिकोण राशि हो, और वो ग्रह की या तो दृष्टि पड़ जाए या तो फिर वो ग्रह युति में आके बैठ जाए, तो ये मूल त्रिकोण बल हो गया, ठीक है। शुभ योग क्या है? जिस राशि में, जैसे सूर्य यहां आ जाइए, ये त्रिखटाए के दोनों भाव है 6 और 12, यहां सूर्य बैठा है तो बुध भी यही आकर स्थापित हो जाए। क्या कौन सा योग बन गया? जिन जातकों को पता होगा, बुध आदित्य योग बन गया, तो योग बल मिल गया, ठीक है। यहां अगर बुध ना बैठे तो चंद्रमा के साथ गुरु आ जाए यहां, तो कौन सा योग बन गया? गजकेसरी बन गया। इस प्रकार से अगर अतिरिक्त बल मिल जाता है तो त्रिखटाए वाला भाव भी 100% में बदल जाता है, ठीक है। अब मान लिया कि मार्केश ग्रह क्या है? शुक्र। यहां मार्केश है, मेष लगने की कुंडली में शुक्र परम मार्केश होता है। अब चंद्रमा के साथ शुक्र आकर स्थापित हो गया, ठीक है ना, चंद्रमा के साथ, या सूर्य बैठा हो तो सूर्य के साथ चला जाए, कहीं भी बैठा हो, तो क्या होगा? इसके बल को छेड़ करने का काम करेगा, क्योंकि मारक है तो छेड़ करेगा ही करेगा। तो यहां पर अंश बली, अगर कोई भी अंश बली, सर्वाधिक अंश बली वाला ग्रह है, वो भी दृष्टि डाल दे इसके ऊपर, या फिर युति में आके बैठ जाए। मान लिया सबसे बड़ा अंश बली ग्रह जो है वो बुध है या शनि, कोई भी एक ले लीजिए, मान लिया शनि है, अब शनि आकर यहां स्थापित हो जाए या बुध ही स्थापित हो जाए या इनकी दृष्टि डायरेक्ट इस पे आ जाए, तो क्या होगा? मार्कत तो सूर्य का, शुक्र का यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर हावी नहीं होगा, और महाभाग योग जो है 100% यहां भी बनके तैयार होगा, ठीक है। कारक की बात करते हैं। कारक वाली स्थिति में कहीं भी अच्छे भाव बन रहा है तो डायरेक्टली बन जाएगा, हमने क्या और भी ग्रह बल मिल जाएगा तो और मजबूत होगा। लेकिन कारक जिस ग्रह, जैसे मान लो सूर्य चंद्रमा आमने सामने बैठे योग का निर्माण कर दिया, अब बल देने के लिए कारक, जैसे कि कुंडली में कारक, मेष लगन की कुंडली में कारक कौन होता है? यहाँ जो परम कारक ग्रह माना गया है वो होता है एक तो चंद्रमा और दूसरा सूर्य,
और चंद्रमा से बनी रहा है, सूर्य से बनी रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली कारक हो गया। लेकिन अन्य लग्नों में भी अगर कोई दूसरा कारक बैठा हुआ है, वो कारक जाकर के दोनों में से जो क्षीण हो उसके साथ बैठ जाए या जो मजबूत हो उसके साथ बैठ जाए, तो क्या होगा, दृष्टिगत संबंध दोनों पे बन जाएगा और उसको मजबूती प्रदान कर देगा, तो वो भी जाके 100% फल आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मित्रों, ये रहा 5 प्रकार की विधि का सूत्र हमने आपको बताया। ठीक है, पंचम विधि इसको बोलते हैं महाभाग्य योग। अब आगे हम बात करते हैं इसका फल, क्या फल होता है महाभाग्य योग बनने का। महाभाग्य योग जब कुंडली किसी की कुंडली बनता है तो क्या फल होता है, तो सबसे पहले क्या होता, ऐश्वर्य का स्वामी होता है वो व्यक्ति, ऐश्वर्य का स्वामी होता है। दूसरा क्या होता है, विरासत में उसे धन मिलता है, यानी करोड़पति के घर में जन्म लेता है वो। ठीक है, कर्म और धर्म दोनों में तरक्की करता है, कर्म धर्म का मालिक होता है, ये मान लो धर्माधिकारी कर्मयोगी। ठीक है, ये लाभ उसको मिलेगा। ठीक है, परंपरावादी होता है, परंपरावादी व्यक्ति होता है कि उसके परंपरा क्या होता है, सांस्कृतिक विरासत ही परंपरा है। हम हर चीज को परंपरा का रीति रिवाज से जोड़ देते हैं, इसका अर्थ यह नहीं होता, रीति रिवाज अलग विषय है। ठीक है, परंपरावादी होता है। साथ में क्या होगा, वो सूर्य मजबूत है तो सूर्य के अकॉर्डिंग जाएगा, आत्मा से सोचेगा, और अगर चंद्रमा मजबूत है तो मन से शुद्ध रहेगा। आत्मा शुद्धि सूर्य बल और बल शुद्धि चंद्र बल उसे देगा। साथ में और क्या देगा, जो उसके वंश होगा, वंश परंपरा में पवित्रता रहेगी, पवित्रता रहेगी। ठीक है, पवित्रता, वर्ण संकरता का कोई यहां पर वो नहीं होता। ये इतना महत्वपूर्ण योग है, इसीलिए मैंने आज इसको लेके आया हूं। आगे क्या है, गुरुवत परंपरा को सम्मान करने वाला होगा, गुरुवत परंपरा का सम्मान करने वाला होगा ऐसा जातक। आदेश, बड़ों का आदेश जो है वो बहुत मानेगा, आदेशानुसार कार्य करने वाला होगा, वो गुरु परंपरा का ही एक हिस्सा मान लीजिए इसको। ठीक है, ऐसा व्यक्ति होगा। दान और दया, दान और दया दोनों करेगा और साथ साथ दुनिया वालों को सुरक्षा प्रदान करेगा। ये केवल समाज की, परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, इतना बल और ताकत उसके पास होता है बाहुबली के टाइम में कि वो दुनिया वालों तक की सुरक्षा प्रदान करने का उसके अंदर साहस आ जाता है। तो मित्रों, ये महाभाग राजयोग का पूर्ण फल है। ऐसे लोगों को हम एक शब्द में करें तो कहते हैं किस्मत की कुंजी इनके हाथ में होता है। तो आपके वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर करें मित्रों। ये रहा महाभाग राजयोग का संपूर्ण विश्लेषण। जय सिया राम।